हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए तो चाहे आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार बीएड या बीएचयू या सीयू सेट, ठीक है, सीयू सेट, तो सभी बीएड के लिए हिंदी तो आता ही आता है। तो डेफिनेटली इस टेस्ट को दीजिए और सभी क्वेश्चन को बनाइए और बाद में आप बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि भैया पूछ रहा है कि अखंड का अर्थ क्या होगा। मतलब अखंड का मतलब क्या हो। अखंड, इसका क्या मतलब होगा? अजेय, जटिल, जिसके टुकड़े ना हो, मुकुट। अखंड, जिसके खंड ना किए हों या जिसके टुकड़े ना हों। अखंड मतलब क्या होता है? जिसके टुकड़े ना हों। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 95 वाला क्वेश्चन है, बूढ़ा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए डियर। बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है। बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा, या देखो पहली बात तो यह गलत ही लिखा हुआ है तो आप इसको तो ऐसे ही गलत कर देंगे, तो बुढ़ापा नहीं होगा, ये भी गलत है आपका। बूढ़ापन, लेकिन बूढ़ापन किस तरीके से लिखा जाएगा ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, बूढ़ापन। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक अगर संज्ञा पूछता है तो आपका क्या होगा? बूढ़ापन। इट मीन्स ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका दिन। दिन का क्या पूछ रहा है? दिन का पूछ रहा है विश्लेषण रूप। तो क्या होगा दिन का विश्लेषण रूप? दिन का विश्लेषण रूप क्या बनेगा डियर? बनेगा दैनिक। क्या बनेगा? दिन का विश्लेषण रूप बनेगा दैनिक। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका सुगम। सुगम शब्द का विलोम बताना है आपका। सुगम मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा रास्ता जो आसान हो, सुगम रास्ता ना। और इसका अपोजिट क्या होगा? दुर्गम, मतलब कठिन रास्ता। कहते नहीं है कि इस रास्ते से मत जाइए, यह बहुत दुर्गम रास्ता है। दुर्गम रास्ता मतलब कठिन रास्ता है। तो कठिन का मतलब सुगम का आपका अपोजिट हो जाएगा दुर्गम, या दुर्गम का अपोजिट सुगम हो जाएगा। कैसे भी आएगा आप इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है? जहर का घूंट पीना। ये आपका क्या है? सीधा सीधा मुहावरा है, जहर का घूंट पीना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चुपचाप अपमान को सहन कर लेना। ठीक है, जहर का घूंट पीना मतलब चुपचाप अपमान को सहन कर लेना, इसका ही मतलब होता है कि जहर का घूंट पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। इनमें से शुद्ध रूप बताना है। अच्छा, अध्यापक लिखा हुआ है और शुद्ध रूप तो इजी क्वेश्चन था, इसको कोई भी बच्चा बना लेगा, आसानी था। ठीक है, अध्यापक इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका साकार। साकार का विपरीत देखो, अभी मैंने आपको दुर्गम का विपरीत बताया था सुगम। ठीक है, और इसी प्रकार आपका साकार का विपरीत क्या बनेगा बताइए जरा। आकार, आकाश, सावकाश या निराकार। तो डियर याद रखिएगा, साकार का हमेशा जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा निराकार। ठीक है, साकार का निराकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। राम अच्छा लड़का है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। राम अच्छी, तो यहाँ पे ये गलत, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर। काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काला नाग मतलब घातक व्यक्ति। कहते नहीं है भैया उस व्यक्ति से दूर रहो, वह काला नाग के समान है, मतलब घातक व्यक्ति। आपके आसपास आपके रिश्तेदार में ऐसे बहुत व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कि काला नाग होते हैं, मतलब घातक व्यक्ति होते हैं। साकेत वाक्य के लेखक कौन है? साकेत वाक्य के लेखक कौन है? कौन है डियर? मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैथिली शरण गुप्त ये जो काव्य हैं साकेत के, एक तो ये कभी भी एग्जाम में पूछता है, और इनकी कुछ और काव्य इन्होंने रचना की है, जैसे कि यशोधरा। यशोधरा ये भी एग्जाम में पूछता है, यशोधरा। उसके बाद आप इससे एक पूछ सकता है भारत भारती, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी का है, भारत भारती। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, ये पूछता है हुंकार।
तो ये सब चीज़ें जो काव्य हैं ये याद रखिएगा। साकेत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैथिली शरण गुप्त का अगर काव्य लेखक पूछेगा तो। उसके बाद आपको यशोधरा याद करना है, भारत भारती इन्हीं ने लिखा है, हुंकार भी इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। और जो जयशंकर प्रसाद हैं या निराला जी हैं या महादेवी वर्मा हैं, तो इनके भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अब जयशंकर प्रसाद की जो महत्वपूर्ण है वो है कामायनी। कामायनी आप सभी लोग जानते हैं, कामायनी इन्हीं का है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कामायनी किसकी रचना है, ठीक है। और याद कीजिए लहर इन्हीं का है, लहर, आशु, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आशु। उसके बाद झरना, ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। क्लियर हुआ, झरना। और अगर बात करें निराला जी की तो इनका जो बहुत फेमस है वो है अनामिका। तो निराला की अनामिका बहुत फेमस है, ओके। महादेवी वर्मा की अगर फेमस हम बात करें तो एक तो याद रखिए कि नीरजा, बहुत पूछता है कि नीरजा किसका है, नीरजा। और निहार, निहार भी महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। और रश्मि इन्हीं का है, रश्मि भी इन्हीं का है। तो तीन याद रखिए, काफ़ी ये तीन कृतियाँ याद रखिए, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रासून शब्द का सही पर्यायवाची, प्रासून शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा होगा, कौन सा बनेगा डियर, ये बनेगा सुमन। पर्यायवाची मतलब एक ही जैसा वर्ड, तो प्रासून शब्द के पर्यायवाची हैं सुमन। और अगर बात करें और पर्यायवाची अगर इसकी याद करना है तो आप याद कीजिए कुसुम, कुसुम, ठीक है, कुसुम। उसके बाद पुष्प, पुष्प भी इसी का पर्यायवाची है, फूल भी इसी का पर्यायवाची है, मतलब प्रासून का, ठीक है। गुल भी इसी का पर्यायवाची है। तो कभी आपसे पूछे कि पुष्प का पर्यायवाची सुमन भी हो सकता है, कुसुम भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, गुल भी हो सकता है या प्रासून भी हो सकता है, याद रखो गया। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, कभी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पे हुआ था, मैं आपको बता दूं डियर, इनका जन्म मेरे ज़िले में हुआ था। तो मुझे तो ये हमेशा याद रहेंगे, मेरे ज़िले में हुआ था इनका जन्म और मेरा ज़िले का नाम है प्रतापगढ़, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा, तो मेरा जो ज़िला है वो है प्रतापगढ़, ठीक है। तो मेरे ज़िले का ही रहने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी प्रयागराज में चले गए, इलाहाबाद चले गए और फिर वहाँ से बम्बई की तरफ ये चले गए और फिर वही साथ में फिर वो भी अमिताभ बच्चन भी सफ़र उनका चालू हो गया। लेकिन उनका अगर जन्म स्थान पूछता है हरिवंश राय बच्चन जी का, जो कि एग्जाम में पूछेगा, तो वो प्रतापगढ़ है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इनकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो कृति है या पूछता है वो है मधुशाला। मधुशाला हमेशा पूछेगा कि मधुशाला किसने लिखा है, मधुशाला या फिर मधुबाला, दो पूछेगा, मधुशाला मधुबाला। बहुत मतलब मधु से ही ज़्यादातर इन्होंने लिखा है, जो फेमस है मधुशाला, मधुबाला और एक है मधु कलश, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता रहे थे, इसमें तो ऑप्शन जो इन्होंने रखा है कि बनारस, लखनऊ, प्रयाग, पटना, चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मुझे याद था, पता है प्रतापगढ़ के हैं, ठीक है। आप गूगल भी कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, ना कि बनारस में, प्रयाग में, लखनऊ में, पटना में। चार ऑप्शन गलत हैं, सर्च कीजिए। 25। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये पंक्ति किस कवि ने लिखी है, किसकी है भैया, तुलसीदास जी का। ये पंक्ति किसने लिखा है, तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी की बहुत सारी कृतियाँ हैं, उन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे कि कवितावली इन्हीं का है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया कवितावली, कवितावली। साथ में दोहावली, दोहावली, दोहावली भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। रामलला, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ठीक है। नेक्स्ट, महा प्लस उर्मी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गलत। ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है आपका, महारस्मी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। अच्छा, कभी कभी ये पूछेगा कौन सी संधि है, तो ये आपका कौन सी संधि है, ये भी याद रखिएगा, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 27। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द, जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा डियर? जो कभी नहीं मरता उसके लिए अमर, ठीक है। क्या हो गया भैया? अमर। क्लियर है? तो 27 का अमर। और यहीं पे हम लोग सेशन फिनिश करते हैं। केवल 15 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 15 में आपका कितना बना है आप कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।